वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सामान्य हिंदी के इस मॉक टेस्ट को आप देखें, ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 6 है और यहाँ वही पुराने दिशा निर्देश है। निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं है और बार बार दोहराया भी नहीं जाएगा, आप जानते हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर चलते हैं, यानी हमारा गद्यांश। और पहला वाला गद्यांश आपको बताता है कि सांसारिक सुख वैभव सामने और प्रत्यक्ष होने तथा उन्हें पा लेने की संभावना दिखने की वजह से ही मनुष्य उन्हें हस्तगत करना चाहता है और उसके पीछे यथासंभव दौड़ भाग करता है। सामने उसको दिखता है तो पाने का प्रयास करता है, या लगता है कि प्राप्त कर सकता है तो भी उन्हें पाने की कोशिश करता है, प्राप्त करने का प्रयास छोड़ता नहीं है। तो वही चीज़ है, आगे चलते हैं। जिससे उसे आनंद मिल सके, पाने की कोशिश इसलिए करता है ताकि वो आनंद की प्राप्ति कर सके। और अगर ये प्रयास सफल नहीं होता है, असफलता मिलती है, तो बार बार प्रयास करता है, एक बार से पराजित नहीं होता है। अब आनंद की आकांक्षा में उसे कुछ न कुछ सुख तो मिलता ही है, लेकिन आनंद जो असली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आत्मज्ञान न होने की वजह से माया के छलावों में भटकने की विवशता तो बनी ही रहती है और पूरा जीवन इसी दौड़ में निकल जाता है। यौवन ढलते ही बुढ़ापा आ जाता है। संसार के सारे भोग जो उसने दौड़ भाग करके जुटाए हुए थे सब फीके लगने लगते हैं। यदि इच्छा भी हो तो भी बात नहीं बनती, मतलब आप चाहेंगे उन सुखों को भोगना, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देगा, फिर सब बेकार है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस चीज़ को वह आनंद समझ रहा था वो सच्चा आनंद है ही नहीं असल में। उस समय भोगी में इन भोगों को भोगने की क्षमता ही नहीं रह जाती है। साथ में यदि रोग भी आ जाए, जो कि आ ही जाते हैं, अवस्था ढलने के बाद जो शरीर है ना वो रोगों को खुद निमंत्रण देना शुरू करता है। तो रोग आ भी जाए तो फिर इनका झूठा आनंद लेने लायक भी नहीं रह जाता है। ऐसे तो कुछ थोड़ा बहुत सुख भोग लेगा, लेकिन अगर शरीर रोगी हो गया तो जो बचा खुचा आनंद है वो भी जाता रहेगा और ये पूरी तरह से उसे सालता रहता है दुख। साथ में मनुष्य प्रारंभ से ही इसे निसार मानते हुए अपनी आसक्ति से अगर न जोड़े, अगर कोई व्यसन न पाले तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि अगर व्यसन नहीं पालता तो बहुत सीमा तक वो दुख, क्लेश और संताप से बच सकता था, लेकिन अपनी अज्ञानता के चलते वो ऐसा नहीं करता है। आनंद के लिए जिन सांसारिक उपलब्धियों, भोग, वैभव को आधार बनाया जाता है, उस क्षणिक सुख के साथ उनकी अस्थिरता भी सामने आती है कि वो टिकाऊ नहीं है। वियोग उनसे, मतलब बिछड़ाव अगर होता है तो फिर वियोग की प्राप्ति होती है। परिवर्तनशीलता उनकी होती है और उनके नष्ट हो जाने का भी जो खतरा है वो सताता रहता है। आप खूब महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, आपको हमेशा ये खटका रहेगा कि कहीं कोई ठोक न दे उसे, कहीं कुछ उसमें गड़बड़ न हो जाए। हमेशा आप उसके आगे पीछे रहेंगे, है ना? तो आप कभी निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। ये तो एक भौतिक वस्तु का उदाहरण है। जीवित प्राणियों की अगर बात करें, संतान उत्पत्ति की इच्छा, एक बढ़िया आपको संतान की प्राप्ति हो गई तो आप हमेशा इस फिराक में रहेंगे कि वो आपके पास हमेशा बनी रहे, और एक मिनट के लिए भी आपकी नज़रों से ओझल हो जाए तो उसके बाद देखिए बेचैनी। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हमें लगता है कि हमें आनंद देंगी या हमें सहारा देंगी, वास्तव में इनके नष्ट होने का भी खतरा हमें सताता रहता है। तो इससे सुख नहीं प्राप्त होता। आगे देखते हैं। पूरा जीवन इनको संभालने में बीत जाता है और एक दिन शरीर छोड़कर जाने का इन्विटेशन आ जाता है ऊपर से। तो जिनको हम अपनी नादानी में सत्य मान बैठे थे, वे सारे स्वप्न झूठे साबित होते हैं और इसका आभास हमें तब होता है जब अवस्था का एकदम अंतिम चरण आ जाता है। ये जो आभासी आनंद है ये कृत्रिम प्रकाश की तरह से होता है, जो कि वास्तव में है ही नहीं। और अगर आप समय पर सुध नहीं लेते हैं तो अंत में विषाद का जो घना अंधेरा है वही आपको घेरेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर पटकने और पश्चाताप करने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। और मजे की बात यह है कि इस संसार में अधिकतर मनुष्य यही करते हैं। तो अब आइए देखते हैं शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक इसका हो सकता है सांसारिक सुख का मोह। ये एक शीर्षक हो सकता है, आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं। अब पूछा गया है कि तब जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब ये सब सामान जुटाना लक्ष्य नहीं रहेगा तो असल में क्या होना चाहिए? आप लिख दीजिए कि जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, भौतिक उन्नति नहीं। यदि व्यक्ति आत्मशक्ति की उपासना करे और निरंतर कर्मठ रहे तो वो इसे प्राप्त कर सकता है और वो उसे असीम आनंद देगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। अब चलिए व्याख्या कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति आपकी है कि आनंद की आकांक्षा में कुछ न कुछ सुख मिल जाता है। तो आनंद की आकांक्षा को छोड़कर निष्काम कर्म करने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि यदि हम इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तो यह इच्छाएं हमारे सफलता पथ को अवरुद्ध कर देंगी, और इसलिए कामना रहित रहने में ही वास्तविक आनंद है। कुछ न कुछ सुख इसलिए मिल जाता है क्योंकि हम कर्म करते हैं। तो कर्म जब भी आप करते हैं तो उसका परिणाम सुखद होना ही है। अगर आप कुकर्म नहीं कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, चाहे भले ही लालसा में कर रहे हैं, अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं तो उसका मीठा प्रतिफल आपको थोड़ा ही सही लेकिन मिलेगा। तो वो जरा सा क्षणिक सुख मिलता है लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है। इसके बाद देखें अगले वाले को। तो अगला वाला यानी ये आपकी जो पंक्ति है, यहाँ देखें। आनंद के लिए जिन सांसारिक उपलब्धियों, भोग, वैभव को आधार बनाता है, उनके क्षणिक सुख के साथ इनकी अस्थिरता, वियोग और परिवर्तनशीलता के साथ इनके विनाश की संभावना उसको बेचैन रखती है। तो इसमें क्या है? इसमें आप लिखें कि क्षणिक सुख बटोर कर मनुष्य आनंद का आकांक्षी बन जाता है, लेकिन ये असफल प्रयास है, इससे उसे कुछ मिलता नहीं है।
वो ये सोचकर हमेशा ही संसाधन इकट्ठा करता है कि ये उसके सुख के माध्यम बनेंगे, और यही संसाधन उसके दुखों के मूल बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें रख रखाव की उसे चिंता सताती रहती है, या इनसे वियोग का दुख सताता रहता है। तमाम चीज़ें हैं जो कि उन चीज़ों का मोह करने से आपको घेर लेती हैं। इसके बाद अगली वाली लाइन को देखिए, यहाँ पर है, समय पर सुध न ले पाने के कारण अंततः विषाद का सघन अंधेरा नियति बन जाता है। तो अगर आपके कार्य सही दिशा में नहीं है, सही समय पर आप सही काम नहीं कर रहे हैं और सही लक्ष्य का चुनाव नहीं कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ निराशा और अवसाद के स्रोत के तौर पे काम करेगा, विषाद की जड़ बन जाएगा, और निराशा का घोर अंधकार ही आपकी नियति बन जाएगा। इसलिए जीवन की प्राथमिकताएं समय पर तय कर लेना आवश्यक है, और ये मनुष्य के हाथ में होता है, भले ही वो करे ना। निर्णय न सिर्फ उचित बल्कि सही वक्त पर होना जरूरी है। आइए अगले वाले को देखते हैं, यानी अगला पैराग्राफ। इसमें कहा गया कि जीवन की श्रेष्ठ परिभाषा है, श्रेष्ठतम परिभाषा है सफलता, सार्थकता और संतुष्टि, और ये तीनों भाव मिलकर समग्र जीवन का निर्माण करते हैं। हर कोई अपने जीवन में इन्हें प्राप्त करना चाहता है और प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहता है। यह अवश्य है कि सभी के प्रयास अपनी अपनी तरह के, अपनी अपनी सोच के हिसाब से होते हैं। जिंदगी के कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, हमारे किसी भी तरह के प्रयासों की जो सफलता है वो इसी पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से जिंदगी की शुरुआती जो नियम सिद्धांत हैं, इनको ध्यान में रख के इस काम को किया जाता है, और अगर हम जो सिद्धांत हैं उन पर चलते हैं तो हमारी चाहतें पूरी होती हैं, सारे प्रयास सफल होते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जिंदगी की शुरुआत जो है वो सही होनी चाहिए। वास्तविक सच्चाई तो ये होती है कि हम उतने होशो हवास में, सजगता में जिंदगी की शुरुआत नहीं करते जितनी की होनी चाहिए। जब जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर लेते हैं तो हमें जिंदगी का महत्व और सही दिशा समझ में आती है। कभी थोड़ी गहराई से, जरा करीबी से हम स्वयं को परखने की कोशिश तक नहीं करते हैं, और कभी यह एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे जीवन का यह अंतिम पड़ाव नहीं है, अभी तो बहुत सारी कड़ियां हैं। सामने जो दिखता है उसी को हम अंतिम मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी दुख की वजह है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी संसार में आया है वो अपने पीछे कुछ अधूरा छोड़कर आया है, और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो दोबारा पैदा हुआ है, और ये भी सत्य है कि वो कुछ अधूरा छोड़कर जाएगा, संपूर्ण होकर नहीं जाएगा। तो फिर ये अधूरापन हम खोजें और उसको पूरा करने का प्रयास करें, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तो हर एक के लिए यथार्थ जीवन जीने का राजमार्ग यही है, और अब बात यह है कि जिंदगी की सही शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे की जाए। तो इसके लिए एक ही समाधान है, एक ही सूत्र है, जीवन दृष्टि का विकास। अगर हम जीवन दृष्टि को विकसित नहीं करते हैं, जीवन का दृष्टिकोण हम नहीं डेवलप करते हैं सही तरीके का, तो हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में नहीं जा पाएंगे और भटकते रहेंगे। तो यही है पूरा गद्यांश, एक एक अक्षर नहीं पढ़ा गया है, सिर्फ एक समग्र आपको बता दिया गया। अब इसमें आपको करना यह है कि सबसे पहले भावार्थ लिख डालिए, और उसके बाद एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, और फिर करिए इसके लिए संक्षेपण, जो कि आपका 20 नंबर का है। कुछ लोग पूछते हैं कि 20 नंबर का संक्षेपण क्या हम 3-4 लाइन में करेंगे, नंबर मिलेगा? भाई क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ छोटा लिखने पर ही नंबर मिलता है। आप ये सोच रहे हैं क्या कि 20 नंबर का दिया है तो हम 20 पेज लिखेंगे तब मिलेगा? नहीं, जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उतना ही उसमें लिखा जाता है। कम लिख के यहाँ ज़्यादा नंबर पाए जाते हैं, भाई इससे अच्छा और क्या चाहिए। चलिए, इसका शीर्षक क्या हो सकता है? यथार्थ जीवन का राजमार्ग या जीवन दृष्टि, ये भी हो सकता है, दोनों सही है। अब इसमें भावार्थ लिखना है, तो भावार्थ ही आप लिख सकते हैं कि सफलता, सार्थकता और संतुष्टि का मिश्रित रूप ही जीवन है, और जीवन के समस्त सिद्धिजन्य सिद्धांत इसी त्रयी पर आकर अवलंबित होते हैं, आधार लेते हैं। यथार्थ जीवन जीने का राजमार्ग यहीं से प्रशस्त होता है, और यथार्थ जीवन एक सूक्ष्म दृष्टि विकसित करता है, और यह जीवन दृष्टि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। आराम से हो गया। अब आइए संक्षेपण भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन दृष्टि का विकास भी पूछा है। तो जीवन दृष्टि का विकास मनुष्य की अंतः चेतना को जागृत करता है असल में, और यही चेतना अग्रगामी होकर मनुष्य को रास्ता दिखाती है। ये टॉर्च के समान काम करती है, जो कि आपको गड्ढों में गिरने से बचाती है। अब इसके बाद संक्षेपण कर लें, 20 नंबर मिलेगा। 3 लाइन आप लिखेंगे, 20 नंबर मिल जाएगा, एकदम फायदे का सौदा है। तो आप लिखेंगे कि जीवन की श्रेष्ठतम परिभाषा यथार्थता पर टिकी हुई है। जीवन का आधार सफलता है, और सफल मनुष्य कभी यथार्थ धरातल से परे जाकर काम नहीं करता है। बस हो गया। अब यहाँ पर कहा गया कि सरकारी तार क्या है। अभी पिछले वाले टेस्ट में आपने देखा था सरकारी तार क्या है, तो दोबारा यहाँ उसे रिपीट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो दूसरा प्रश्न है वो थोड़ा अच्छा है, इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा विभाग की ओर से स्थानांतरण आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों को कार्यालय आदेश के माध्यम से अंतिम चेतावनी दीजिए। स्थानांतरण आदेश यानी ट्रांसफर ऑर्डर था, और उसका उल्लंघन किया गया है, कर्मचारी उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है, और आप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। तो आप जारी करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा विभाग अनुभाग 2 संख्या कार्यालय आदेश का, जैसे ऊपर का मास्ट हेड होता है ना, वैसे आप उसमें पहले विभाग, मंत्रालय, कार्यालय और पत्रांक इत्यादि लिखकर स्थान लखनऊ, दिनांक ये ऐसे करके डाल देंगे, और नीचे आप एक लाइन का गैप छोड़ के कार्यालय आदेश लिख देंगे। तो कार्यालय आदेश आप मोटी हेडिंग डाल लीजिए। अब जो मेन बॉडी पत्र की है वहाँ कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं कि तात्कालिक प्रभाव से विगत शासकीय पत्र संख्या, यहाँ एक पिछले पत्र का संदर्भ लेकर आप थोड़ा सा मैटर को और दिलचस्प बना सकते हैं।
तो विगत शासकीय पत्र संख्या, कोई भी आप काल्पनिक यहाँ संख्या डाल लीजिए, इसके निर्देशानुसार विभागीय स्थानांतरण का अनुपालन न करने वाले सभी कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी दी जाती है कि संबंधित विभाग में स्थानांतरण के उपरांत प्राप्त होने वाले पदभार पर अविलंब उपस्थित हों, अन्यथा कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। ये आपका संक्षिप्त, एकदम सरल और एकदम तीखा कार्यालय आदेश है, चेतावनी है, और नीचे आप च उप सचिव के नाम से हस्ताक्षर कर दीजिए। उसके बाद संलग्नक के तौर पे यहाँ वही जो शासकीय पत्र संख्या आपने लिखी थी उसी का जिक्र कर दीजिए कि पिछला जो सरकारी पत्र था उसमें इस मैटर का जिक्र किया गया था, उसे यहाँ हम अटैचमेंट के तौर पर डाल रहे हैं। और उसके बाद फिर पत्रांक ऊपर लिखित है ना, तद्दिनांक साथ में, फिर प्रतिलिपियां जिसको जिसको प्रेषित करनी है उसको करके एक बार और हस्ताक्षर कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब आइए विलोम की ओर चलते हैं। विलोम वाले में कहा गया है कि भाई अवनत का विलोम बताइए। तो अवनत का उन्नत होता है, अवनत मतलब होता है नीचे गिरा हुआ, और उन्नत मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, है ना। तो आप कर दीजिए। इसके बाद अब आगे वाला मैटर क्या है, ये आप मॉक टेस्ट पेपर नंबर 6 को देख रहे हैं ना, तो इसका जो विलोम शब्द वाला मामला है वो 10 नंबर का है और हमेशा इतना ही होता है। इसके बाद आपका है अनावृष्टि। यहाँ देखिएगा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इसका हो जाएगा, भूगोल का खगोल हो जाएगा, प्रतीचि का प्राची हो जाएगा, प्रतीचि मतलब होता है पश्चिम दिशा, प्राची मतलब पूर्व, सकाम का निष्काम हो जाएगा, गणे का अगणे हो जाएगा, यहाँ अचिर होना चाहिए जो कि उचिर लिखा हुआ है तो अचिर का चिर हो जाएगा, और साथ में लिखा हुआ है मूर्छा तो उसका चेतना हो जाएगा। उपसर्ग, यहाँ प्रत्यय का क्या होगा, उपसर्ग होगा, और चिन्मय का जड़ हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ उपसर्गों का ही प्रयोग करके दो शब्द बनाने। तो अपि उपसर्ग है, उत है और सु है। तो अपि उपसर्ग हालांकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, इससे कुछ शब्द बन सकते हैं जैसे कि अपिवर्त है, अपिकृत है, ऐसे कुछ विलक्षण शब्द बन सकते हैं जो कि आपने कभी कभी ही देखे होंगे। इसके बाद उत उपसर्ग है तो उत से उत्कर्ष हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। ये सारे शब्द जो है ना ये उत उपसर्ग से बने हुए हैं। सु उपसर्ग से स्वच्छ हो सकता है, सुकाम हो सकता है, सुधार हो सकता है। अधि उपसर्ग से क्या होगा, अधि से अधिमान हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं लेकिन 2 ही लिखना है। इसके बाद आपका प्रत्यय है, तो औती प्रत्यय है, एल है और वाई है, साथ में आवा है, ये 4 प्रत्यय हैं, 2 शब्द बनाने हैं, 4 दूनी 8, यानी 8 शब्द आपको लिखने हैं। तो औती से बपौती, फिरौती, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। बिगड़ैल, चुड़ैल, ये हो गया, हलवाई, हवाई, और दिखावा, पहनावा हो गया, प्रत्यय का काम भी हो गया। अब इसके बाद वाक्य शोधन है। तो वाक्य शोधन देखिए, इसमें पहला कहा गया है कि ये देखिए, तू डाल डाल में पात पात वाली कथा चरितार्थ हो गई। सोच कर देखिए क्या ये कथा है, ये कहावत है। तो आप लिखेंगे तू डाल डाल में पात पात वाली लोकोक्ति या कहावत चरितार्थ हो गई। अच्छा, जरा कमेंट सेक्शन में अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि तू डाल डाल में पात पात, ये जो लोकोक्ति है इसका मतलब क्या है। अगला वाला देखिए, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वह मेरी बातों को अनसुना करता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या वह मेरी बातों की उपेक्षा करता है। शब्दों पर ध्यान न देना ये क्या होता है, बातों की ही उपेक्षा कर रहा है असल में। इसके बाद यहाँ देखें, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप लिखेंगे कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। इस वीरान जीवन में कुछ नहीं बचा, इस निरुद्देश्य जीवन में कुछ शेष नहीं है, ऐसे लिखना है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप लिख दीजिए यह निरर्थक है, इतना सीधा लिखने की, मतलब इसमें सीधा लिखने की आवश्यकता है। यहाँ वर्तनी ठीक करनी है, अंत्येष्टि लिखा हुआ है, अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि नहीं होता, ठ नहीं होगा। ऊहापोह नहीं होता, ऊहापोह होता है, बड़ा ऊ रहेगा। एहतियात ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ए की मात्रा नहीं बल्कि ए रहेगा, एहतियात होता है, एहतियात नहीं होता। इसके बाद खबर नवीश है, इसमें जो खबर नवीस लिखा हुआ है, लास्ट में 20 लिखा हुआ है ना, उसको व बना दीजिए, खबर नवीस, ठीक है। परवाना नवीस आप पढ़ते हैं ना इतिहास में, वैसे ही खबर नवीस, खबर पहुंचाने वाला। तत्वाधान नहीं होता, तत्वावधान होता है, एक व और रहेगा जो कि नहीं लिखा हुआ है इसलिए गलत है। अब यहाँ वाक्यांश है, शब्द आपको लिखना है। स्त्रियोचित स्वभाव वाला पुरुष, स्त्रैण कहा जाता है उसे, और युद्ध में स्थिर बुद्धि से युक्त व्यक्ति युधिष्ठिर कहलाएगा। समान रूप से ठंडा गर्म समशीतोष्ण हो जाएगा। जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रवत्स्यत पति का, ये आगत पति का, आगमिस्थित पति का, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। इसके बाद कहा गया कि जो लौट कर आ जाए प्रत्यागत कहा जाता है। अब यहाँ 10 आपके लोकोक्ति और मुहावरे हैं, इनको देख लीजिए। खून की होली, गधे को बाप बनाना, काया पलट, अरण्य चंद्रिका, अधिकतर आपने देखे हैं, ठीक है। तो खून की होली का मतलब क्या होता है, खून की होली मतलब मार काट मचाना, कहते हैं कि भीड़ में खून की होली, दंगों में खून की होली खेली गई। इसके बाद अगला वाला है गधे को बाप बनाना, यानी अपना काम निकालने के लिए मूर्ख के साथ अपनापन जताना, है ना। और काया पलट का मतलब है कि पूरी तरह से परिस्थिति में आमूल चूल बदलाव आना। अरण्य चंद्रिका का मतलब होता है निष्प्रयोजन वस्तु, जिसको कि कोई देखने वाला भी ना हो। तालू में दांत जमना, यानी बुरा समय आना। बिद गया सो मोती, रह गया सो सीप, यानी जो वस्तु काम आ जाए वही उत्तम है ना। जो काम आ जाए वो मोती है, जो रह जाए वो सीप है। आसपास बरसे, दिल्ली पड़े तरसे, इसका मतलब तो आप ही बताइए, ये काफ़ी प्रसिद्ध है तो बताइएगा।
यहाँ देखिए ज वाले का, यहाँ न लागे राउर माया। राउर शब्द जो है ये बलिया साइड में बोला जाता है, इसका मतलब होता है आप, यानी यहाँ पर आपकी माया, आपका जो प्रपंच है वो चलने वाला नहीं है, यानी यहाँ पर आपका छल प्रपंच नहीं चलेगा। इमली के पात पर दंड बेलना, ये असंभव काम करने जैसी स्थिति होती है, ठीक। और ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील, तो बाहर आपको किसी से चोट पहुंची है या बाहर से अपमान मिला है और उसका गुस्सा आप घर वालों पर उतारे, तभी ये कहावत या लोकोक्ति जो है इसको बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका पेपर था, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, और समझाने का पूरा प्रयास था। कम समय में इसको बनाना था, इसलिए बनाया। कम समय में इसलिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय अब बचा नहीं, ठीक है। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।